अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज जो हम बनाने वाले हैं वो स्प्रिंग रोल्स हैं और उसके लिए हम सबसे पहले पैन ले लेंगे। पैन में डालेंगे ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम करेंगे फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आधा कप हम इसमें पानी का शामिल करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम शिमला मिर्च बारीक क्यूब में कट की हुई, इसमें चॉप की हुई डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसको ओवर कुक नहीं करना। हमारी वेजिटेबल जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम शिमला मिर्च फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी बारीक कटी हुई। आप चाहें तो शिमला मिर्च के साथ आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करके साथ ही इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था उसको हमने बिल्कुल बारीक कर लिया था, रेशे उसके कर लिए थे और उसमें शामिल कर लिया है पैन में। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सोया सॉस आधा चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें सिरका जाएगा, आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगी सफेद मिर्च, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम। ठीक है जी, यहाँ पे ये सारी चीजें शामिल हो गई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब वेजिटेबल्स ओवर कुक हो जाती हैं तो उनका कलर टोटली चेंज हो जाता है, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जी इसकी जो कलर है वो वेजिटेबल का बरकरार रहे। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। दोनों कॉर्नर्स को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है। इधर हम अगर आपके पास अंडा है अंडा लगा लें, नहीं तो मैदे को पानी में मिक्स करके पतली सी लेई बना लें और वो इस पे लगा लें। यहाँ जी हमारे रोल की फोल्डिंग हो चुकी है। एक फोल्डिंग हम और दिखाते हैं, इस तरीके से हम रोल की कैसे फोल्डिंग करेंगे। ये हमारी दूसरी फोल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको एक और तरीका बताएंगे कि हमने किस तरीके से फोल्डिंग करनी है। ये हो गया जी एक तरीका। अब है ये जी दूसरा तरीका। आपने डो को त्रिकोण में रखना है और एक साइड पे आपने कर देनी है फिलिंग और अब चारों कोनों पे आपने लेई लगा लेनी है। आटे को पानी में मिक्स कर लें या मैदे को मिक्स कर लें या आप अंडा भी लगा सकते हैं। ऐसे हो गया। अब दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं वो आप इस तरह से फोल्ड कर दें और ये आपका रोल हो गया रेडी। इसी तरह हम बाकी भी रोल बना लेंगे।
रोल हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको बना के आप फ्रीज़र में रख लें और जितने आपको चाहिए आप उसको साथ साथ फ्राई कर लें डेली रूटीन पे। ये आपके ख़राब भी नहीं होंगे और टाइम की बचत भी हो जाएगी, क्योंकि डेली बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक दफ़ा ही बना के रख लें। तो यहाँ पे जी हमारे रोल हो चुके हैं रेडी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने मज़ेदार से बने हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।